हेलो एवरीवन। तो प्री ओपनिंग देखते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए। तो क्या अपना प्लान रहेगा आज का, कैसे रहेगा। तो आज टाइम था तो मैंने कहा चलो आज तो पूरे दिन का टाइम है, तो वीडियो वगैरह मैं बना के कोशिश करूंगा, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा मैं। कोई भाई कह रहे थे कि लंबी वीडियो बनाओ। यार लंबी वीडियो क्या बनाऊंगा, देखो ट्रेड अगर चलेगा 2 मिनट के लिए तो वीडियो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट की बनेगी, इससे ज़्यादा तो देखो बन नहीं पाएगी। और वैसे भी पहले लंबी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, देखने वाले लोग कम है, हमारे चैनल का ग्रोथ जो है ना उस हिसाब से होता नहीं है, या उस हिसाब से है नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो थोड़ा सा मेरा भी फिर ना इंटरेस्ट वगैरह कम हो जाता है। अब जैसे मैं एनालिसिस की वीडियो डालता था तो वो भी मैंने अब बंद कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उस पर व्यूज नहीं आते थे। अब देखो देखने वाले लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर मैं बनाने वालों को क्या इंटरेस्ट आएगा। अब आप सोचो 8,000 तो मान के चलो, मोटा मोटा 8,000 8,500 सब्सक्राइबर तो है ही है। इसका 10% अगर मैं निकालता हूँ तो 10% लोग भी अगर देख रहे होते तो समझ में आता। अब एक व्यू उस पर एनालिसिस बनाओ, उस पर 250 व्यू, 300 व्यू, तो आप सोचो कि परसेंटेज कितने लोग देखने वाले थे। यानी कि या तो मेरा कंटेंट समझ में नहीं आ रहा या मेरा कंटेंट उनके काम का है नहीं, तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह जो है ना अपना वैसे भी लूज हो जाता है। तो मैंने कहा यार चलो इतनी मेहनत करने का, देखो यहाँ पे देखो गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है 191 पॉइंट। अब ऐसे में क्या करें, तो गैप डाउन में तो देखो मार्केट में अब ये तो बायर्स ट्रैप हो चुके हैं मार्केट में। बट काम कैसे करना है, ओवरऑल अपने को चार्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो चार्ट समझो कि चार्ट में हो क्या रहा है। अभी देखिए मार्केट की साइकोलॉजी जिस हिसाब से बनी पड़ी, देखो मुझे ना अभी क्या लग रहा है, मार्केट ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट करने वाला है। ऐसा मुझे फील होता है कि बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं करने वाला। यहाँ पे जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था ना, बस एक ये छोटा सा सपोर्ट जो इसने गलत जगह से लिया है, थोड़ा सा इसका एक रिस्क है। हो सकता है कि इस वाले सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके वापस मार्केट कंटिन्यू ऊपर कर जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जब प्राइस यहाँ से जब ऊपर गया तो जब ये वापस नीचे आ रहा होगा ना, बायर एक्टिवेट होते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, बायर एक्टिवेट होते हैं। वापस मार्केट नीचे आता है, बायर एक्टिवेट होते हैं। फिर मार्केट नीचे आ चुका है, यहाँ से फिर से बायर एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ पे वो कहानी नहीं होगी। कहानी अब यहाँ पे क्या चलेगी, ये वाला अगर आप मूव देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, कौन से मूव की बात कर रहा हूं मैं, ये जो मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया था तो एक्चुअल में यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए थे, उन बायर्स को मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है। तो अब प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर है कि मार्केट ऊपर यहाँ से जा सकता है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, जब मार्केट नीचे गिरता है जी, यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो इसमें क्या कर रहे थे लोग, यहाँ पे बाइंग कर रहे थे। जब मार्केट नीचे गिर रही थी क्या कर रहे थे लोग, यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, यहाँ पे बाइंग कर रहे थे। अब ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये साइकोलॉजी है। अगर आप इस मार्केट में देख रहे हो मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर, और आप अगर आपको ये लग रहा है या आपकी थिंकिंग ये है कि ये मार्केट सेल ऑन राइज है, कि मार्केट ऊपर गया उसके बाद सेल कर दो, मार्केट ऊपर गया मार्केट सेल कर दो, फिर ये सेल ऑन राइज हो गया, मार्केट ऊपर गया नीचे कर दो, तो मार्केट ऐसे ही निकलता जाएगा और आप मार्केट के अंदर क्या होते जाओगे, ट्रैप होते जाओगे। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी। अब देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया। अब गैप डाउन ओपन हो गया तो काम कैसे करें भाई, 200 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट ने दिया हुआ है। अब 200 पॉइंट के गैप डाउन में यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं, ये बायर्स तो हो गए ट्रैप, ठीक है। अब ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, टोटल जितना भी मूव हुआ है इस मूव के बीच में कहीं पे ओपन हो रहा है। अब दो कंडीशन है, या तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाले चलो चार्ट को आप हटा भी दो, तो यहाँ पे तो बायर्स हमारे पास बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी बायर्स बैठे हुए हैं। अब ऐसी कंडीशन में दो कंडीशन बनती है, या तो मार्केट ओपनिंग के बाद तुरंत रिकवर कर जाए, ठीक है। अगर रिकवर कर गया तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे फिर कॉल साइड का प्लान किया जाएगा, ठीक है। मार्केट में अगर दम होगा ना, मार्केट रिकवर कर जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, मार्केट ओपनिंग के बाद सीधा एक रिजेक्शन कैंडल देगा। अब ये रिजेक्शन कैंडल अगर देती है, उसमें फिर जाके अपने को प्लान ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में काम कैसे होता है। क्योंकि देखिए 200 पॉइंट का गैप डाउन ऑलरेडी है। अब ये 200 पॉइंट के गैप डाउन को देख के फर्दर अगर मार्केट में सेलर आ गए तो कहानी थोड़ी सी अलग हो सकती है कि मार्केट उनको ट्रैप करेगा। लेकिन हमको वहां पे वही चीज देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करती है, छोटा मोटा रिजेक्शन यानी कि सेलिंग दिखाती है तब तो ठीक है, हम कॉल साइड में काम कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट ने कोई रिजेक्शन कैंडल बड़ी बना दी, उसके हिसाब से फिर अपने को देखना पड़ेगा कि हम डायरेक्टली सेलिंग प्लान करेंगे या छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाले सारे के सारे बायर्स मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं। तो आसपास के जो लोग हैं ये लोग अपनी पोजीशंस को कहां पे निकालेंगे, 500 के नीचे। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट फिर 500 का नंबर ब्रेक डाउन कर सकता है। बस यही सिंपल सी साइकोलॉजी है चार्ट के अंदर। अब चार्ट में आपको डिकोड करना है सिंपल कि आपको ट्रेंड क्या कैसे ट्रेड करना है। तो देखो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, आप दो बातों को ध्यान रखो। पहला, जो मैंने अभी आपको पूरा ओवरऑल चार्ट समझाया उसको ध्यान में रखिए। दूसरा, ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर या नीचे कहां जाता है, तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल बैठना है। न्यूट्रल बैठ जाओ। न्यूट्रल बैठने के बाद आपको प्लान करना है कि मार्केट में कॉल साइड जाना है, पुट साइड जाना है। क्योंकि देखिए मार्केट जिस जगह से ओपन हुआ है, ऊपर भी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, नीचे भी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी न्यूट्रल रखनी पड़ेगी। न्यूट्रल रखिए, जिधर का चार्ट आपको बनता है, जिधर का कैंडल्स आपको समझ में आती है, उसके बाद आता है खेल कैंडल स्टिक का। तो अब ये चार्ट भूल जाओ कि इसमें स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े हैं। क्योंकि देखिए बायर तो मार्केट में जो बैठे हुए थे वो मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर ओपनिंग होते ही मार्केट रिकवर कर जाएगा, फिर हम कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। और गैप डाउन के अंदर अगर मार्केट छोटी छोटी रिट्रेसमेंट करके सेलिंग करता है, तो अदर लोग इसको देख के क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। हम लोग वहां पे कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। अगर ओपनिंग के बाद डायरेक्टली कोई बड़ा रिजेक्शन मिलता है
तो फिर हम देखेंगे कि वो रिकवरेबल है या फिर इन लोगों को टारगेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको टारगेट करने के लिए जब मार्केट के अंदर चले जाएंगे इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो 9:13 हुए, मार्केट को थोड़ा सा ओपन होने दीजिए, 9:15 9:20 तक चलने दीजिए 2-3 मिनट। 2-3 मिनट के बाद देखते हैं कि क्या होता है। तब तक मैं अपने स्ट्राइक प्राइस वगैरह यहाँ पे लगा लेता हूँ। 5 से 10 मिनट लगेंगे। पीसी पे मैं चलता हूँ, पीसी पे चल के मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पीसी से अलग उठ गया था। तो देखो पीसी के ऊपर मैंने सारी चीज़ें बता दी कि रिकवरी के बाद हम मार्केट में कॉल साइड का प्लान करेंगे, और यहाँ पे मैंने एक कॉल साइड का प्लान एंट्री बनाया है 49,100 की कॉल के अंदर, सॉरी 49,000 की कॉल के अंदर। तो टारगेट मेरे देखो यहाँ पे क्या रहेंगे, नॉन स्टॉप 500 का नंबर है, या तो प्रीमियम में 100 रुपये मिल जाए, या फिर यहाँ पे 100-125 रुपये प्रीमियम है, या फिर 49,500 रुपये डायरेक्टली। अब आप बोलोगे भाई डायरेक्टली इतना बड़ा एंट्री आपने क्यों बनाया। देखो रिट्रेसमेंट में टाइम लगेगा, मार्केट रिट्रेसमेंट अभी करने वाला नहीं है। अब आपको लगता है कि मार्केट में 343 पॉइंट का टारगेट डन होगा, इतना बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट रिकवर कर गया। अगर आप बात करें मेजर कि सर मार्केट यहाँ पे गया, लो लगाया इसने 800 का, और 800 से मार्केट रिकवर कर गया 300 350 पॉइंट, उसके बाद आपका टारगेट 500 है, यानी कि 700 पॉइंट की रिकवरी हो सकती है क्या। आपको पूरा चार्ट मैं आपको जब समझाऊंगा तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि हाँ मार्केट में रिकवरी हो सकती है। क्योंकि देखिए जिन लोगों की थ्योरी है सेल ऑन राइज पे काम करने की, उनकी थ्योरी पर मैं काम कर रहा हूँ। जिनको लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, जिनको ये लगता है कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया तो ये लोग काम करेंगे, बस जिनको सेलिंग करना है ना उनको ही टारगेट करता हुआ मार्केट ऐसे करके ऊपर जाएगा। अब ये क्या थ्योरी है, मैं किसके बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड मैंने प्लेस किया हुआ है, जबकि मार्केट में पहला कंफर्मेशन कैंडल था 49,000 का नंबर था, ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना है। और मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कई बार आपके प्रीमियम्स आपको बहुत महंगे मिलेंगे, लेकिन वो महंगा नहीं होता, वो एक्चुअली में क्या होता है कि हायर कन्फर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ना मैं आपको पीसी की स्क्रीन पे चल के मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने 500 का टारगेट क्यों लगाया। मैंने यहाँ पे 3-4 कैंडल गैप डाउन के बाद रिकवरी के बाद क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, 49,000 का ब्रेकआउट हुआ, तो मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे किसी को भी कॉल साइड जाने की अभी प्लानिंग नहीं है। मैक्सिमम लोगों का प्लान क्या है, सेल ऑन राइज, कि मार्केट ऊपर गया सेल कर दो, मार्केट ऊपर गया सेल कर दो, बस यही स्ट्रक्चर मार्केट बनाता हुआ ऊपर जाएगा, और उसी को फ़ायदा उठाते हुए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल साइड का काम कर रहे हैं। 49,000 के अंदर जो कॉल है उस कॉल के अंदर मैंने काम किया हुआ है। एक बार चार्ट पे चलते हैं, पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें समझाता हूँ। फिलहाल थोड़ा बहुत ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए हो सकता है कि नीचे आ जाए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट के चांसेस कम है। क्यों कम है, मार्केट मौका नहीं देगा। रिट्रेसमेंट का मौका हुआ तो रिटेलर पार्टिसिपेंट मार्केट में कर जाएगा, लेकिन वो मार्केट रिट्रेसमेंट का मौका नहीं देगा, डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। तो बस इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। बस 2-4 मिनट दीजिए, एक बार मार्केट के अंदर ये थोड़ा सा चलता है, देन मैं पीसी पे लेके मैं वापस सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओवरऑल चार्ट मैं आपको समझाता हूँ। चलिए पीसी की स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स वगैरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मार्केट में रिट्रेसमेंट पॉसिबल नहीं है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। देखो रिट्रेसमेंट अगर इसने कर दिया तो फिर यहाँ पे बायर्स मार्केट के अंदर एंट्री कर जाएंगे, रिटेल पार्टिसिपेंट। मार्केट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको वापस अब मैं पूरा ओवरऑल चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने देखो कॉल साइड के अंदर काम क्यों किया, पुट साइड में काम क्यों नहीं किया। पुट साइड में काम करने के लिए क्या चाहिए था कि गैप डाउन के बाद मार्केट रिकवरी नहीं होनी चाहिए। अगर गैप डाउन के बाद भी मार्केट रिकवर हो रहा है तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ही प्लान करेंगे। और 500 का मेरा टारगेट है। 500 का टारगेट का मतलब है कि देखो हो सकता है कि मुझे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगे। 500 का सिंपल टारगेट है, इससे नीचे की मैं बात ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब आपको ओवरऑल चार्ट समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें ऐसे क्या देखी कि मार्केट लगभग 200 पॉइंट, 250, 300, 350 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद मैंने इतना लेट अर्ली एंट्री किया 9:30 पे। ये 9:30 की कैंडल देखो क्लोज हुई 9:25, 9:30, यानी कैंडल क्लोज हुई क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, देन जाके मैंने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनाया हुआ है। अगर मार्केट 49,000 के नीचे निकल गया तो फिर ये करेक्शन करके वापस आपको 48,500 के नंबर को दिखाएगा। ठीक है, मार्केट ने अगर रिट्रेसमेंट कर लिया या मार्केट यहाँ पे रुक गया तो फिर हम मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। क्यों ट्रैप हो जाएंगे, उसके पीछे की भी कहानी आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ये वाली चीज़ को समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर रुक गया है यहाँ पे और रुकने के बाद मार्केट ने ऐसे करके निकाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो रिटेल पार्टिसिपेंट मार्केट के अंदर एंट्री कर जाएंगे। मार्केट में अगर रिटेल पार्टिसिपेंट आ गए तो फिर फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो पहले क्या करेगा, मार्केट हो सकता है कि 49,000 का ब्रेकडाउन करे, इनको निकाले, और निकालने के बाद या तो मार्केट ऊपर चला जाए या फिर डायरेक्टली मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए। ये कहानी हो सकती है। हमारा वहां पे क्या होगा, एसएल हिट हो जाएगा, और हमारे को एसएल जो देना पड़ेगा वो आज बड़ा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर की मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद ये जो बायर थे ये तो खतरे में मार्केट में आ गए होंगे। तो इन बायर्स को टारगेट ना करके हम कॉल साइड का प्लान ही क्यों कर रहे हैं।
अब आपको वो बातें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले चार्ट को छोटा करते हैं। चार्ट को छोटा करिए और यहाँ पे कुछ बातों को समझिए आप। क्या बातें आपको समझनी पड़ेंगी? मार्केट में जब ऊपर से फॉल हो रहा है, होने के बाद जब यहाँ पे ना एक्चुअल में क्या हुआ था, बायर मार्केट में एक्टिवेट हुए थे फर्स्ट टाइम। ये बायर मार्केट में एक्टिव हुए, यहाँ पे मार्केट में बायर एक्टिवेट हुए, पीछे के मार्केट ने सेलर्स को भी निकाला, देन मार्केट फिर से वापस नीचे की तरफ गिर गया। तो एक बार जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिवेट हुए हैं उनको मार्केट एग्जिट करा चुका है। अब वापस मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये जब ऊपर निकल रहा है ना तो ये गिरने के लिए नहीं निकल रहा, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ से इंट्राडे के बेसिस पे ट्रेंड मार्केट में चेंज हो रहा है। तो मार्केट अब क्या करेगा, फर्दर मार्केट में अगर कोई गिरावट होनी है तो मार्केट, ये जो सेलर्स यहाँ पे है ना, ये वाले सेलर्स, इन सेलर्स को मार्केट क्या कर सकता है प्रॉपर तरीके से, यानी कि 49,500 का जो नंबर है, या तो मार्केट को 49,500 का ब्रेकआउट करके उसके बाद भले मार्केट गैप डाउन खुल जाए, मार्केट गिर जाए तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मार्केट यहाँ से रिकवरी लेके गई है ये केवल बढ़ने के लिए गई है, ना कि गिरने के लिए। क्यों गई है? अब यहाँ पे मैं कॉल साइड का काम क्यों कर रहा हूँ, पुट साइड में क्यों? जिन लोगों को सेल ऑन राइज की थ्योरी पर काम करना है बस उनको टारगेट करने का हम प्लान कर रहे हैं। जिनको ये लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, जो यहाँ पे इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मार्केट, देखिए होता क्या है, साइकोलॉजी को समझिए। जब मार्केट गिरावट होती है ना तो हर लोग पीछे के सपोर्ट पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। फिर मार्केट गिरावट करती है, पीछे के सपोर्ट पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, बाय करते हैं। मार्केट ऐसा नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, उनको निकाल देगा। निकाल दिया, निकालने के बाद जब अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो उनको क्या दिखाई दे रहा है, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो लोग यहाँ पे कोई चीज़ों को, साइकोलॉजी को डिकोड कर रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं, ये वाला ट्रेंड कि मार्केट यहाँ से ओपन जाता है, 50% का रिट्रेसमेंट लिया, देन गिर गया। ये कहानी हो रही है। अब यहाँ पे एक बार फिबोनाची का टूल लगाओ, यहाँ से लेके ये वाला जो स्विंग बना हुआ है और यहाँ वाले स्विंग पे ले आओ। अब देखिए ये 0.5, 0.6, यहाँ पे क्या कहानी चल रही होगी, सेल ऑन राइज। मार्केट 50% तक गया, अब फिर वापस जैसे मार्केट यहाँ से गिर के ऐसे करके यूं हो गया तो मार्केट में क्या लगेगा, मार्केट ऐसे गिरेगा। ऐसा काम मार्केट नहीं करने वाला। मार्केट ये रिकवरी के लिए जा रहा है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मार्केट में जब गिरावट होती है तो वो कॉल साइड जाते हैं, लेकिन जब मार्केट ने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, ट्रेंड चेंज करने के बाद अब उनको क्या लग रहा है कि मार्केट जैसे जैसे रेजिस्टेंस पे जाएगा वो सेल करेंगे, जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा वो सेल करेंगे, फिर इस रेजिस्टेंस पे जाएगा मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे। वो मार्केट क्या पैटर्न बनाएगा, इस तरीके का, यूं करके पैटर्न बनाता हुआ चला जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या रिट्रेसमेंट लिया, एक भी कैंडल का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अब आप सोचो क्यों नहीं लिया। बायर्स को मार्केट मौका दे नहीं रहा कि रिट्रेसमेंट करेगा, तो उनको भी पता है कि बायर्स आ जाएंगे, उसके साथ मार्केट ऊपर नहीं चलने वाला। इसीलिए मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ पे करेगा, या तो अब ये डे हाई के आसपास आ जाएगा, प्रीवियस डे हाई के आसपास आ गया ना, अब यहाँ पे हो सकता है कि फिर से सेलिंग दिखाए, मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 6 कैंडल बैक टू बैक मार्केट में ग्रीन बनी हुई है। अब वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा, देखो रुकना नहीं चाहिए, मार्केट अगर रुक गया डे हाई से पहले तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ओवरऑल चार्ट समझा दिया। वापस आते हैं इस वाले चार्ट में, बैक टू बैक नॉन स्टॉप, यहाँ पे भी मोमेंटम आपको दिख रहा है। ये गैप फिल होना मैंडेटरी था, ये गैप फिल हो गया। अब मैंने जो इसमें एंट्री बनाया है इसमें कॉल के अंदर 49,000 की कॉल में, तो यहाँ से मेरा लगभग 667 तो नहीं था, 674, ठीक है, 674 कहाँ गया, चलो ठीक है 675 मान के चलते हैं। तो 182 पॉइंट का देखो मोमेंटम अपने को ऑलरेडी मिल चुका है कॉल साइड के अंदर। तो मेरे हिसाब से मुझे ना प्रॉफिट अब बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में मार्केट को देखो जाना तो ऊपर चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि मैं 100 रुपीज़ के लिए बैठा हूँ, 182 पॉइंट मेरे को मिल चुके हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जिट करना ही ज़्यादा प्रेफर करूंगा। चलिए 2-3 मिनट और वेट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जिट का प्लान करता हूँ, फिर मैं आपसे वापस मिलता हूँ। तो दोस्तों देखो फाइनली हमारा जो टारगेट है 291 पॉइंट का मेरे को मिल चुका है, जैसे कि आप मोबाइल पे यहाँ पे देख रहे हैं, और इंडेक्स में 236 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन में 236.49,000 की कॉल के अंदर अपने को मिल चुका है। तो सबसे पहले मैं अपना ट्रेड एग्जिट करूंगा, क्योंकि मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर गया। हालांकि देखो 500 का नंबर ब्रेकआउट होगा, लेकिन अब यार प्रीमियम इतना मिल चुका है ना, तो यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे निकालते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज का वीडियो भी छोटा ही रहेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।